हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं कमलजीत सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत लंबे समय के बाद मैं आज अपने चैनल पर फिर से अवेलेबल हो पाया हूं। अब प्रयास रहेगा कि मैं प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए कोई ना कोई वीडियो डालूं। तो आज हम लोग हाजिर हैं 2019 में CHSL LDC में आए हुए प्रश्नों को लेकर। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा है कि इकाई लंबाई की प्रत्येक 12 छड़ों को, यानी 12 छड़ें हैं जिनकी लंबाइयाँ 1 है, 12 छड़ हैं जिनकी लंबाइयाँ 1-1 सेंटीमीटर है। तो इन 12 लंबाइयों की छड़ों को से एक समकोण त्रिभुज बनाने के लिए किया जाता है। यानी इकाई लंबाई की प्रत्येक 12 छड़ों का उपयोग एक समकोण त्रिभुज बनाने के लिए किया जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, समकोण त्रिभुज होता क्या है? तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, अर्थात और अगर उनकी भुजाओं से रिलेटेड कोई चीज़ है तो समकोण त्रिभुज दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो हमारे पास 12 भुजाएं हैं, 12 छड़ हैं और 1-1 सेंटीमीटर लंबा है। तो हम क्या ले लंबाई और क्या ले चौड़ाई और क्या ले उसका कर्ण, जो कि एक समकोण त्रिभुज बना है। तो आप जानते हैं कि 3, 4, 5 को अगर हम लोग लेते हैं तो ये ट्रिपलेट बनता है। 5, 4, 9, 3, 12। यानी अगर हम 3 छड़ को उसकी लंबाई में लगा दे, 4 छड़ को उसकी चौड़ाई में उसके आधार में लगा दे और 5 छड़ को उसके कर्ण में लगा दे, तो हमारा ये ट्रिपलेट बन जाएगा 3, 4, 5। और हमारा 12 छड़ों का जो दिया गया है वो 12 छड़ भी कंप्लीट हो जाएंगे। 4, 3, 7, 5, 12 और ये हमारा त्रिभुज बन जाएगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ एक चीज़ और है, आप इसको आधार, इसको भी ऊंचाई मान सकते हैं और ये वाला भी आधार। आप 3 छड़ को नीचे भी लगा सकते हैं या 4 छड़ को आप ऊपर भी लगा सकते हैं। जोड़ करके 12 ही आएगा, चूँकि हमारे पास कुल 12 छड़ है। तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 यानी 3 दूनी 6 यानी 6 स्क्वायर यूनिट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 स्क्वायर यूनिट, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट। ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है कि प्रथम 101 खाली स्थान संख्याओं का औसत 102 होता है। तो सम होगा, विषम होगा, पूर्ण वर्ग होगा या प्राकृत होगा? तो हम आपको बता दें कि प्रथम n सम संख्या का औसत 1 बढ़ करके n+1 होता है। यानी प्रथम n सम संख्या को हम जोड़ेंगे तो औसत n+1 होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं प्रथम 2 सम संख्या। तो प्रथम 2 संख्या 2 और 4 है, तो इसका औसत क्या होता है? 3। बीच वाली संख्या होगी, एपी में हो जाता है। 3 संख्या को लेंगे, 2, 4, 6, औसत 4 होगा। यानी जब हमने 2 संख्या को लिया तो औसत 3 हुआ, 3 संख्या को लिया तो औसत 4। अगर आप 5 संख्या को लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, तो 5 संख्या को लीजिएगा तो औसत क्या होगा? 10। एक और रूल है कि अगर आप एपी में किसी भी सीरीज को लिखते हैं, अगर आप एपी में किसी भी सीरीज को लिखते हैं तो औसत जो होता है वो उसका मध्य पद होता है। औसत क्या होता है दोस्तों? मध्य पद। तो छठा, तो 5 सम संख्या का औसत क्या होगा? 6। तो 101 सम, 101 क्या दोस्तों? 101 सम संख्याओं का औसत कितना होगा दोस्तों? 102 होगा। 101 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? 102। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? सम। यानी प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1 और प्रथम n विषम संख्या का रहेगा औसत, तो क्या होगा? सिर्फ n। अगर 2 विषम संख्या है तो उसका औसत भी 2 होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अपरिमेय संख्या कौन है? तो पहले तो आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, q ≠ 0 हो, वैसी संख्या दोस्तों जो p/q के रूप में हो, p हमारा इंटीजर्स हो,
इंटीजर मतलब पूर्णांक हो, और q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी q 0 के बराबर ना हो, वही हमारा परिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं? जो परिमेय ना हो वो अपरिमेय होता है। ऐसे अपरिमेय संख्या, जो भी संख्याएं रूट से बाहर नहीं निकलती है वो सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर हम देखें 1030 का मान होता है दोस्तों 1/√3, और 1060 का मान होता है √3, कट के हो गया 1, एक हमारा परिमेय संख्या है। साइन 30 का मान होता है 1/2, ये भी p/q के रूप में है, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। तीसरा है 1045, इसका मान होता है 1, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। cos 30 का मान हो जाता है दोस्तों, cos 30 का मान होता है √3/2। देखिए ये √3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जो रूट से बाहर ना निकले वो क्या कहलाता है दोस्तों? अपरिमेय संख्या कहलाता है। ये 3 क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे हुए थे। हम लोग अब चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और हमारा चौथा क्वेश्चन रहा ये दोस्तों। हमारा चौथा क्वेश्चन कहता है कि एक न्यूनकोण है, थीटा एक न्यूनकोण है, और दिया गया है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 6 है, तो थीटा का मान क्या होगा? जब भी ऐसे प्रश्न हमें एग्ज़ाम में मिलते हैं दोस्तों, तो दिमाग पे जोड़ ना डालते हुए हम लोग सीधे क्या करते हैं दोस्तों? सीधे ऑप्शन से रखते हैं, और ऑप्शन से जो भी ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे उसको हम लोग आंसर मान लेते हैं। अदरवाइज अगर आप उस तरह से नहीं बनाना चाहते हैं तो पहले तो हम उसी तरह से बनाएंगे। हम सबसे पहले 60 का मान रखेंगे, तो 1060 का मान होता है हमारा कितना दोस्तों? √3, तो √3 का स्क्वायर 3 3 4 जा 12, जो कि 6 है। 12 प्लस समथिंग होगा, ये निगेटिव तो जाएगा नहीं, डीएल प्लस समथिंग होगा, ये मोर देन 6 हो रहा है। 45, सेक स्क्वायर 45 का मान होता है √3, सेक 45 का मान होता है √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस 4, टेन थीटा का मान 1045 का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 यानी 4, यानी √2 का मान 2, 2 4 6 हमारा आ गया। तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों? 45 डिग्री हो जाएगा। अगर आप इस तरह से नहीं समझे हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम दूसरे तरीके से भी बनाते हैं, और वो तरीका हमारा है प्रोसेस के थ्रू। सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6। हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर तोड़ देंगे, तो हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला होता है दोस्तों। तो यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या लिख सकते हैं? 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा का मान लिखेंगे, उधर जुटेगा, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा प्लस 4 10 स्क्वायर थीटा इजकल टू 6। तो 4 10 स्क्वायर थीटा और 1 10 स्क्वायर थीटा, 5 10 स्क्वायर थीटा, 6 - 1 यानी 5 कट गया, तो हमारा बच गया क्या दोस्तों? 10 स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, तो यानी 10 थीटा बराबर भी 1। तो 10 थीटा का मान 1 कब होता है? जब थीटा हमारा 45 डिग्री होगा। तो भी यहाँ से हम आंसर निकाल लिए। लेकिन ऐसे प्रश्नों को ज़्यादातर आप दोस्तों ऑप्शंस रख कर ही बनाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी 45 डिग्री। हमारा दूसरा क्वेश्चन है यारो दोस्तों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन समय और दूरी से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है दिया हुआ है कि 2 लड़के द्वारा अलग अलग गति से प्रक्षेपित गेंद के मार्गों की लंबाइयाँ समान हैं। यानी 2 लड़के अलग अलग गेंद को 2 अलग अलग दिशाओं में फेंकते हैं और उनकी गतियां अलग अलग है, लेकिन वो जिस पथ पर फेंकते हैं उस पथ की लंबाई समान है। यानी दोनों की दूरी क्या है दोस्तों? d1 बराबर d2। d1 बराबर क्या है दोस्तों? d2, यानी दोनों की लंबाइयां क्या है? बराबर है। अब कहता है यदि उक्त लंबाई यानी दोनों बराबर लंबाई को तय करने में एक पहला गेंद इतना लेता है तो दूरी बराबर चाल, तो पहला का चाल गुने समय, फिर दूसरा का चाल गुने समय, तो चाल गुने समय, दोनों की लंबाइयों का
बराबर है तो चाल गुने समय। तो पहला प्रक्षेपक की औसत गति, दूसरे की औसत गति 96 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये 96 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे का समय 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड को हम घंटा में बदलेंगे, चूँकि ये घंटा है, तो 60 गुने 60। ठीक है। अब पहले की गति, तो गति तो पहले की भी हमें पता नहीं है, तो पहले की गति को s1 मान लेते हैं दोस्तों। इसका टाइम है 0.6, अब बाई 60 गुने 60, ये भी सेकेंड में, इसको भी घंटा में बदलेंगे, चूँकि हमारा जो समय का जो हमारी चाल दी गई है वह घंटे में दी गई है। ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 मतलब 60 से 60 कट गया, ये दशमलव नीचे आएगा 10, 16 छक 96 और 16 दहें 60 से, तो स्पीड ऑफ पहला गेंद 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारे पहले ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। बहुत आसान लगा, देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन जब हमने उसे बनाया, जब हमने उसे हल करना शुरू किया तो बहुत ही इजी वे में हल हो गया। ये हमारा अलजेब्रा का क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन कहता है कि a+1/a बराबर 3 हो तो a पर पावर 6 और +1/a पर पावर 6 का मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय दोस्तों हमें पावर 6 लाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a+1/a बराबर 3 दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका घन निकाल लेंगे दोस्तों। तो अगर a+1/a बराबर 3 है दोस्तों, तो यहाँ से अगर आपको हम एक फार्मूला बता दें कि a क्यू कर रहे हैं, तो AQ + BQ + 3ab इंटू a + b बराबर 3 × 9 = 27। ये कट जाता है, इसका मान 3 है और इसका मान 3 × 9, यानी AQ प्लस इसका जब करेंगे हम लोग, ये प्लस AQ + 1/AQ बराबर क्या, 27, और 27 - 9 निकलेगा, यानी 18। तो यानी डायरेक्ट हम लोग अगर AQ निकालने की कोशिश करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका Q और -3 गुने a, यानी जो यहाँ पर वैल्यू दिया गया है 3 × 9 = 27 और 3 × 9, तो 27 में से 9 गया 18 दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ हमने डिटेल कर दिया। अगर आपको समझने में दिक्कत है तो पहले हमने Q किया, अब इसका हम स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो a², तो AQ का स्क्वायर प्लस फिर इसका स्क्वायर BQ का स्क्वायर प्लस 2AB, लिखने की ज़रूरत नहीं, 18 का स्क्वायर 324, तो ये हो जाएगा a पर पावर 6 प्लस ये भी हो जाएगा a पर पावर 6 प्लस कट जाएगा 324, उधर जाके घट जाएगा, तो 324 में से 2 गया 322, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 322। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ें, तो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे काम करें, 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 8 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 8 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ से हम एक फार्मूला लगाएंगे, M1 D1 H1 बटा W1 दोस्तों, M2 D2 H2 बटा W2। अगर इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि यदि 40 पुरुष किसी कार्य को 8 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, तो कितने पुरुष प्रतिदिन 4 घंटा काम करके उसी काम को 16 दिन में करेंगे। तो 40 पुरुष M1 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन में किसी काम को, तो कोई काम एक है, M1 D1 H1 बराबर M2,
कितने पुरुष, तो हमें नहीं पता, तो x पुरुष 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिन में उसी एक काम को ख़त्म करेंगे। अब यहाँ से हल कर दीजिए दोस्तों, 4 दहें 40, ठीक है। अब यहाँ से हल करेंगे हम लोग, 8 दूनी 16 और 2 छक 12, 10 छक 60, यानी x बराबर कितना होगा दोस्तों, 60 व्यक्ति को अगर हमने लगा दिया तो उसी काम को 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिन में समाप्त कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1/2 का 8/5 भागा 11/5 माइनस 5/16, इसको हल करें। तो ज़्यादा आप लगाए ने यहाँ का है, काट दीजिए, 2 चक 8, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4/5 भागा कितना हो जाएगा दोस्तों, 11/5 माइनस 5/16 प्लस 3/5 गुने 15/8, भागा को गुणा में बदलिए तो 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा। अब आप सॉर्ट करने की कोशिश करें, 5 या 15 कुछ नहीं होगा, 4/5 भागा 11/5 माइनस 5/16 प्लस 3 तिया 9 तिया 27/16, इसको हल कर दीजिए, 4/5 भागा 11/5 माइनस 27 और 5 32, ये नीचे दोनों बराबर है तो ये जुड़ जाएगा, 27 3 30 2 32/16, हल कर देंगे अब यहाँ पर, 4/5 भागा क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 5 का एलसीएम 16 25 80, यहाँ आ जाएगा 6 6 1 7 176 माइनस 5 दूनी 10 5 या 15 इतना 160 बराबर हो जाएगा 4/5, भागा को गुणा में बदलिए तो 80 ऊपर जाएगा नीचे आएगा 16, 16 5 80, आंसर हो जाएगा हमारा 4। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। ये आज कुछ क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगले वीडियो में हम लोग फिर कुछ क्वेश्चंस वैसे देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।